महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमेश्वर ईश्वर भगवान, मेरे सर्वे सर्वा, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख के धाम हो। आप अजर अमर अविनाशी हो। आप जो है वो रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और जो है वो हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे शक्ति दो, जागृति दो, मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय ध्यान क्यों और कैसे करें। ध्यान का अर्थ होता है किसी भी एक बिंदु, किसी भी एक विषय पर चित्त को एकाग्र करना। हमारा चित्त, हमारे विचार, हमारा चिंतन जो इधर उधर बिखरा हुआ है, उसको एक बिंदु पर केंद्रित करना, वो ध्यान कहलाता है। वो ध्यान हम क्यों करें और कैसे करें? देखिए, सबसे पहले ध्यान क्यों किया जाए इसका कारण बताते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो एक क्षण के अंदर वह असंख्य अनंत चित्र बना करके, विचार पैदा करके, वह प्रकाश की गति से तेज भागता है, ध्वनि की गति से तेज भागता है। तो इस तेज भागने के कारण हम धीरे धीरे विक्षिप्त हो जाते हैं। देखिए, एक जो है चिंतनशील व्यक्ति और एक पागल व्यक्ति के बीच में अंतर क्या है कि जो विक्षिप्त होते होते किसी एक बिंदु पर टिकता ही नहीं है, वह व्यक्ति यानी चंचलता की पराकाष्ठा है, वो पागलपन है। और चंचलता का न्यूनता है, वह हमारा ध्यान है। तो हमें चंचलता तो समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी आत्मा का गुण होता है फीलिंग करना, सुख दुख की अनुभूति करना, वह चंचलता कहलाती है। पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वह चंचलता पराकाष्ठता तक पहुंच जाए तब वो मैडपन कहलाती है। और वो चंचलता जीरो हो जावे तो वह शून्यता की अवस्था होती है। जो जड़ पदार्थ होता है उसमें कोई चंचलता नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग करने की, सुख दुख करने की अनुभूति नहीं है। हमने अपने मोबाइल को देखा होगा कि जब उसके अंदर जो हमारा नेटवर्क आता है वो पूरा जितनी डंडियां दिखाई देती जाके स्थिर हो जावे, हिलता डुलता नहीं है, तब वो हैंग हो जाता है और 5 से 4 डंडियां हो जावे, यानी उसमें हलन चलन होती है, तो कहा जा सकता है वो लाइव नेटवर्क है। तो हमारे शरीर में भी जब हलन चलन होती है तब वो व्यक्ति जिंदा कहलाता है। और वो व्यक्ति हलन चलन ही नहीं करता है। कोमा वाला व्यक्ति भी जलन है, हलन चलन करता है, लेकिन जो मुर्दा हो जाता है उसमें कोई हलन चलन, हार्ट वगैरह सब चलना बंद हो जाता है। तो हम ध्यान क्यों करें? चंचलता को कम करने के लिए
ध्यान करें। ये ध्यान का उद्देश्य है, क्योंकि चंचलता विक्षिप्तता लाती है। चंचलता दुख को पैदा करती है, क्योंकि हर प्राणी जो जन्म लेता है वो जीना चाहता है। छोटा से छोटा वायरस भी मरना नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता है। तो वह सुखाभास भी कहे तो सुखाभास कब आएगा? जब हमारी चंचलता कम होगी, विक्षिप्तता कम होगी, तब जो है हमारे सुख की अनुभूति होती है और सुख का परसेंटेज श्रेणी बढ़ती जाती है। और जब 100% वह पूर्ति हो जाती है, यानी ध्यान करते करते समाधि की अवस्था आ जाती है, वह शाश्वत सुख की अवस्था आती है। हम जो पतंजलि के योग को देखें तो इसके अंदर प्रारंभ से चले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक ये बाह्य हमारा अंतःकरण है। भीतर चले तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारा भीतर का जगत है, ये हमारा भीतरी अंतःकरण है जो भीतर रहता है। तो ये जो है उस पर हम हाईलाइट करना, आज का विषय भीतर का विषय है, धारणा, ध्यान, समाधि। वो हमारा विषय है कि ध्यान क्यों करें, यानी ध्यान इसीलिए करो कि धारणा का अर्थ है अच्छे अच्छे संस्कारों को जो है हमारी स्मृति में इकट्ठा करना, हमारे तेजस शरीर में इकट्ठा करना, हमारे जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें इकट्ठा करना, क्योंकि वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। वहाँ अच्छा बुरा का रूपांतरण होता है। अगर हम बुरे को छोड़ करके अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छा अच्छा रॉ मटेरियल वहाँ पैदा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अज्ञान का नाश होता है। वहाँ पर क्यों इकट्ठा करना? अच्छा रहे रॉ मटेरियल होगा तो अच्छा फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि हमारा अज्ञान सारा धीरे धीरे नाश होता रहेगा। यानी हम अशुभ भाव को समाप्त करके शुभ और उच्चतम श्रेणी शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। शुद्धता का अर्थ होता है जड़ से समाप्त करना। हमारी जो एलोपैथी, जो ये पैथी है, वो क्या रोग को दबाती है और हमको ट्रबल फ्री करती है। वो शुभ भाव की तरह है, लेकिन शुद्ध भाव जो हमारी जो कहना चाहिए नेचुरोपैथी है, हमारे योगा है और हमारी आयुर्वेद है, ये उन सबको जड़ से काटती है, यानी ये शुद्ध भाव है। तो शुद्ध भाव होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। जो हमारा ध्यान का उद्देश्य हो गया कि अशुभ से शुभ भावों की ओर जाना, शुभ से शुद्ध भावों की ओर जाना, ये हमारे ध्यान का लक्ष्य हो गया। ध्यान क्यों करें उसका ये जवाब हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ध्यान कैसे करें, ध्यान क्यों करें, वो तो हमें इन सब बातों से जानकारी हो गई। ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के लिए सबसे पहली जो धरातल की बात है कि जो ही आप ध्यान करने बैठेंगे, चित्त को एक बिंदु पर एकाग्र करने बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान भटक रहा है। आपका नॉर्मल चिंतन करते समय चित्त भटक नहीं रहा था। ध्यान करने बैठे तो आप कभी जो है बॉम्बे चले गए, कभी आप अमेरिका चले गए, कभी आप गलत स्थान में चले गए, आपका चित्त भटक जाता है। तो हम आपको कहने चाहते हैं, विचारों का तांता समाप्त नहीं होता है। हम आपको इस बिंदु पर कहना चाहेंगे कि आप उन विचारों को छुट्टी दे दो, तुम्हारी मर्जी हो जाओ, मेरी कोई रोक
टोक नहीं है, जहां इच्छा हो जाओ। कैसे? एक पतंग को जब मंजा हमारे हाथ में होता है और मंजे को ढील देते हैं, पतंग उड़ती जाती है, लेकिन हमने मंजे को खींचना चालू किया तो हमको रिएक्शन मिला। तो मंजा है वो कांच के पाउडर से बना होता है, उससे हमारा हाथ कट जाता है, हमारे खून आ जाता है। हमने रिएक्शन दिया, हमने ढील छोड़ी तो वो चला गया, चलता गया। तो विचारों को बांधो मत, विचारों को पकड़ो मत, विचारों को खुला छोड़ दो, जाने दो। एक बच्चा है, अगर कोई कीमती वस्तु जो टूटने वाली है, क्रॉकरी की कोई चीज वो हाथ में ले गया, वो कहता है मैं तो यही लूंगा, परंतु आपके मन में आ गई टूट गई तो अभी हजारों का नुकसान हो जाएगा। आप उसको जॉइंट कोसना चालू करते हैं, वो ज्यादा पकड़ता है, आपको लेने नहीं देता है, रोने लग जाता है। आप उसको छोड़ दो। जो ही आपने उसको छोड़ दिया, वो रोना बंद हो गया और उसने आपकी क्रॉकरी की वस्तु को किसी जगह पे रख दिया और रोते रोते वो सो भी गया। अब आप क्रॉकरी को निश्चित जगह पे छोड़ दो। तो उसी तरह से विचारों को पकड़ो मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। तो जाते जाते क्या होगा, वो सोचेंगे कि ये तो उसने मेरी उपेक्षा कर दी, वो तो मध्यस्थ भावों में आ गया, मेरी चिंता ही नहीं कर रही है, मुझे तवज्जो ही नहीं दे रही है। कोई व्यक्ति जो है आपको गालियां दे रहा है, आपका तिरस्कार कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है और आप अपने काम में लग गए, तो वो धीरे धीरे बकवास करता करता थक के चला जाएगा। क्यों? सोचेगा मेरा ध्यान नहीं दिया, यानी उसकी गालियों को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी वापस चली गई और आपने उसकी एक गाली की जगह 2 गाली देना प्रारंभ किया, तो आपस में प्रतिक्रिया विरति होती जाएगी और प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर तू मैं बढ़ जाएगी और आप भिड़ जाओगे। आप जो है कष्ट को पाल दोगे, आप अज्ञान को बढ़ाने लग जाओगे। तो ये स्थिति अच्छी नहीं। तो हम ध्यान कैसे करें? विचारों को खुली छुट्टी दे दो। उसके बाद के अंदर आप जो है 2 तरह के ध्यान होते हैं। एक आलंबन ध्यान होता है, एक निरालंबन ध्यान होता है। जो लोग प्रारंभ के विद्यार्थी होते हैं, नया सीखने वाले होते हैं, उनको आलंबन ध्यान करना चाहिए। अपने इष्ट की, अपने भगवान की, अपने गुरु की, अपने प्रभु की तस्वीर बना के, खुद की तस्वीर बना के, जो भी आपको अच्छा लगे, वो आपने इस मस्तिष्क के अंदर, जो हमारा ये पिनियल ग्रंथि का स्थान है, वो मोक्ष का द्वार है, वो आत्मा से संपर्क करने का द्वार है, वो भीतर जाने का द्वार है, वहां पर अवस्थित कर दिया। और फिर खुली आंख से करो या बंद आंख से करो, आपका ध्यान बंद आंख से किया जाए तो वही चित्र आपको दिखता रहेगा। उसके ऊपर केंद्रित हो जाओ, उसमें खो जाओ, उसको समर्पित कर जाओ, उसमें वास करने लग जाओ। वह ध्यान धीरे धीरे आपको जो है वो सुनिश्चित होना चालू हो जाता है, यानी आप ध्यान मग्न हो जाते हो। एक निरालंबन ध्यान होता है कि मात्र आपके आत्मस्वरूप, जो कि अशरीरी की अवस्था है, कोई भी आपने आलंबन नहीं लिया, वो निरालंबन का ध्यान करते जाओ। निरालंबन का ध्यान करने का मैं आपको एक प्रयोग कराना चाहता हूं। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधा रहे और जो है आप उस जो है कहना चाहिए आसन का
चयन करें जिसमें आप लंबे समय बैठ सकते हो। और आपने दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा कर दी, आंखें कोमलता से बंद हो गई। अब हम थोड़ा कायोत्सर्ग करेंगे कि नीचे से चलेंगे, दोनों पांव के अंगूठे से लगा करके जो मध्य का भाग, कमर का भाग है, वहां अपने चित्त को हमने घुमाया। फिर मध्य का जो शरीर का भाग है, पेट का और कमर का भाग है, दोनों हाथों है, वहां पर चित्त को घुमाया। फिर ऊपर का शरीर का भाग है, हमारी खोपड़ी है, ललाट है, आंखें, कान, नाक, तालू, सिर है, वहां पर हमने जो है वह घुमाया पूरे चित्त को। और हमने ऑटो सजेशन दिया कि शरीर की एक एक कोशिका जो है वो शिथिल हो जाए। फिर अनुभव किया शरीर की एक एक कोशिका, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें शिथिल हो गया है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर रूई की मार हल्का हो गया है। अनुभव करें मैं मेरे स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूं, इतना शरीर हल्का। अब आप आते जाते श्वास को देखें। श्वास के माध्यम से हम ध्यान करेंगे कि अपने दोनों नथुनों के मध्य चित्त को स्थिर कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। लंबी श्वास, गहरी सांस, समतल श्वास, ठंडी श्वास, और जो है वो हमारी शिथिल श्वास। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। केवल आते जाते श्वास को देखें और अपने चित्त को दोनों नथुनों के मध्य में केंद्रित कर लें। श्वास आ रही है, जा रही है। लंबा श्वास, शिथिल श्वास, स्थिर श्वास, ठंडा श्वास। हर बार श्वास को लंबा, गहरा, शिथिल, केवल आते जाते श्वास को देखना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हलन चलन नहीं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं 5 मिनट के लिए। आप आते जाते श्वास को मात्र देखें। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल आते जाते श्वास को देखना है। वाणी को विराम, आते जाते श्वास को देखिए। हमने श्वास कैसे लें उसका प्रयोग किया। अब आप आंखें खोलिए, देखिए धीरे धीरे श्वास भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। प्रभु के करीब रहे, प्रभु के आशीर्वाद से ध्यान किया। प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद हमारी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। हथेलियां 3 बार मसलिए, प्रभु के आशीर्वाद को सिर पर लीजिए। हमने ध्यान किया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया। ध्यान कैसे करें? ध्यान तनाव रहित होकर आते जाते सांस को देखिए। और हमने पहले आलंबन ध्यान भी किया, जिसमें आपका चित्त स्थिर हो जावे, चित्त इधर उधर नहीं भागे, वैसा जो आप कीजिए। और हम हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि के ध्यान में खोकर भी ध्यान कर सकते हैं। प्रभु के
गुणों का जो है हम ध्यान कर सकते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, अजर अमर अविनाशी, टंकोत्कीर्ण, अजन्मा, अशेष, और जो है यह हमारे आत्म स्वरूप का ध्यान, आत्मा के तरफ देखने का ध्यान, आत्मा में खोने का ध्यान, अजर अमर अविनाशी शाश्वत सुख में खोने का ध्यान। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, आनंद का सागर लहरा रहा है। मेरी अरूपी आत्मा आनंद के सागर में हिजोरे ले रही है, आनंद का दरिया उमड़ रहा है, आनंद का तालाब नजर आ रहा है। मेरी आत्मा डुबकियां लगा करके और उस आनंद का रसा स्वादन कर रही है। आनंद आनंद आनंद, आत्मा का जो लक्षण है वो चारों तरफ आनंद ही आनंद फूट रहा है। आनंद की सुगंध, आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद का वातावरण हो रहा है। तो इस तरीके से हम ध्यान करें। ध्यान कैसे करें? आलंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान करें और हमारे ध्यान के अंदर विचारों को पकड़े नहीं, विचारों को छुट्टी दे दें, जाने दें। और ये ध्यान हम खड़े खड़े कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, सोते सोते कर सकते हैं, किसी भी मुद्रा में जिसमें तनाव रहित हो जावे, जिसमें कायोत्सर्ग हो जावे, जिसमें श्वास प्रेक्षा हो जावे, उस स्थिति में हम ध्यान जो है कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हमने जो है बहुत सुंदर विषय लिया, क्योंकि अब इसके हम लाभ जानना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ है हम अभ्यास करते करते तनाव रहित होते हैं, जीरो टेंशन, जीरो स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेन की अवस्था में आते हैं। इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है? हम अपने स्वरूप की अनुभूति करते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, वो अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद तत्व है। सच्चिदानंद का मतलब वो सत का मतलब अविनाशी है, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, आनंद जिसका लक्षण है उसकी स्नेह स्नेह प्राप्ति करते हैं। और आत्मा का स्पर्श करना, आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा को पहचानना, आत्मा से वार्तालाप करना, आत्मा के चरणों के अंदर समर्पित होकर के और उससे शक्ति मांगना कि मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्ति की ओर ले चलो, मुझे अमरता की ओर ले चलो, अमृतत्व को प्राप्त करना, ये ध्यान का लक्ष्य है। तो ये करते करते हम वास्तव में वो प्राप्त भी करने जाते हैं। हम जब ध्यान में गहरे खो जाते हैं तो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होने लगती है और कुछ ही जन्मों में हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, वो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य होता है। तो भाइयों बहनों, हम जो है ध्यान क्यों करें और कैसे करें, इसके बारे में हमने सारी जानकारी की। तो देखिए कि हम जो है वो अपने स्वरूप की जानकारी के लिए ध्यान कर सकते हैं और करना चाहिए। क्यों करें और कैसे करें, इसके बारे में हमने सारी जानकारी की। उस विधि से ध्यान करना चाहिए। एक पॉइंट कॉमन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान करने जो बैठोगे, यानी हमारे गांव के अंदर जो उकरडी होती है, सारा मल डालते डालते वो टीबा बन जाता है। उस टीबे पर चल करके हम गांव में प्रवेश करते हैं, हमारा वो प्रवेश स्थान हो जाता है। उसकी सफाई करने के लिए जब हम खोदते हैं तो कितनी बदबू मारती है कि नाक बंद करना होता है। तो उसी तरीके से हमारी दबी हुई भावनाओं को हम उस हमारे दबे हुए उस कर्म शरीर को धोना चालू करते हैं,
ध्यान से क्या होता है, कर्म शरीर की धुलाई होती है। हमारे 8 तरह के कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐश्य, नाम, गोत्र, अंतराय और उसकी 148 प्रकृतियां हैं, वह कर्म शरीर है, वो जड़ना चालू होता है। तो जड़ते जड़ते जो है वह हमारे को कई विक्षिप्तता में ले जाता है। उसका शुद्धिकरण करना और ध्यान करते ही ऑटोमेटिकली उसी का शुद्धिकरण चालू हो जाता है। जो हमारे तप के 12 भेद भगवान ने बताए कि अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग और प्रतिसल्लीनता, ये 6 जो बाहर के तत्व हैं, इनसे हमारा धीरे 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 कर्म शरीर धुलने लगता है। और फास्ट स्पीड से दौड़ना चाहते हो तो अंदर का जो तप है, प्रायश्चित, विनय, व्याव्रत, स्वाध्याय और ध्यान, ये डिटर्जेंट पाउडर है। इनसे धोना चालू करोगे तो ये फास्ट स्पीड से धुलना चालू होगा। तो ध्यान का हमारा कुल जो है लक्ष्य है कर्म शरीर को धोना, ये ध्यान का मुख्य लक्ष्य है और मुख्य कारण है। तो इस तरीके से हम ध्यान करना चाहिए। क्यों करें और कैसे करें, हमको सब जानकारी मिली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब हम हिल मिल करके इस स्वर्ग को धरती पर उतार लाए। आपके प्रति मंगलवार। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।